साथियों, महापुरुषों के विचार ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। प्राचीन भारत में क्रांति तथा प्रतिक्रांति। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन इन एंशिएंट इंडिया पुस्तक लिखने का इरादा किया था। विषय सूची को अध्याय की तालिका में छापा गया है। इस मुख्य शीर्षक के अंतर्गत मूल रूप से उन्होंने 7 पुस्तकें लिखने की योजना बनाई थी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सोर्स मटेरियल पब्लिकेशन कमेटी उनके संग्रह में से कुछ पृष्ठ तथा कुछ अध्याय प्राप्त करने में सफल हो गई थी, इसलिए अध्याय अधूरे भी हैं। जांच करने के बाद कमेटी ने यह निर्णय किया कि अधूरी होने के बावजूद भी रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन इन एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत में क्रांति तथा प्रतिक्रांति की उपलब्ध सामग्री को इस खंड में प्रस्तुत किया जाए। डॉक्टर अम्बेडकर बौद्ध धर्म के उदय को क्रांति मानते थे। ब्राह्मणों ने प्रतिक्रांति का मार्ग प्रशस्त किया। फलस्वरूप बौद्ध धर्म की अवनति तथा पतन हुआ। अंततः इस शीर्षक के अंतर्गत निम्नलिखित अध्याय शामिल किए गए हैं। सभी बुद्धिमान और वैचारिक साथियों का ग्रेट इंडियन लीडर्स अनरीड बुक यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, सबसे पहले मैं सभी महापुरुषों को नमन करता हूँ। साथियों, आज के समय में हमारे लोग महापुरुषों की किताबें पढ़ते नहीं हैं। इसी वजह से उन्हें सही गलत, दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं होती। लेकिन हमारे लोगों को सही इतिहास मालूम होना चाहिए। यही सोचकर मैंने यह प्रयास किया और मैं सफल भी हुआ। साथियों, अब आपको किताब पढ़ना नहीं है। महापुरुषों की किताब में क्या लिखा है सिर्फ सुनना है और देखना है। आप सब मेरे इस कार्य में सहयोग करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। दूसरा वर्ग युद्ध, और जो विनाशकारी भी था, भार्गव ब्राह्मणों ने हय्य क्षत्रियों के विरुद्ध छेड़ा था। इसमें भार्गव ब्राह्मणों के नेता परशुराम थे। परशुराम के जन्म की कथा विष्णु पुराण में इस प्रकार आती है। गादी की पुत्री सत्यवती का विवाह ऋचिक नाम के एक वृद्ध ब्राह्मण से हुआ, जो भृगु वंश का था। इसका उद्देश्य यह था कि उससे जो पुत्र उत्पन्न हो, उसमें ब्राह्मण के गुण विद्यमान हो। ऋचिक ने अपनी स्त्री के लिए चावल, जौ, दाल, घी और दूध से युक्त चारों नामक भोजन तैयार कराया। इसी प्रकार का पदार्थ उसने अपनी पत्नी की माता के लिए भी तैयार कराया। उनका विचार था कि वह भी एक ऐसा पुत्र उत्पन्न करे जिसमें योद्धा के गुण विद्यमान हो। किंतु सत्यवती की मां ने अपनी पुत्री को समझा बुझाकर उसका भोजन अपने भोजन के साथ बदल दिया। जब उसके पति घर लौटे तो अपनी पत्नी से यह जानकर बहुत कुपित हुए। मैं उसके कथन को मूल रूप से नीचे उद्धृत कर रहा हूं। हे पापी स्त्री, तूने यह क्या कर दिया? मुझे तेरा शरीर भयानक प्रतीत होता है। अवश्य ही तूने अपनी माता के लिए तैयार किए चारों भोजन को खाया है। यह ठीक नहीं हुआ। मैंने उसमें वीरों के सभी गुण, संपूर्ण पराक्रम, शूरता और बल की सन्मति का आरोपण किया था। तुम्हारे भोजन में शांति, ज्ञान, तितिक्षा आदि संपूर्ण ब्राह्मणोचित गुणों का समावेश किया था। उनका विपरीत उपयोग करने से तेरे जो पुत्र होगा, वह अति भयानक, युद्धप्रिय और हत्या कर्म में प्रवृत्त क्षत्रियों जैसा आचरण करने वाला होगा, और तुम्हारी माता के शातिप्रिय और ब्राह्मणों का आचरण करने वाला पुत्र होगा। यह सुनते ही सत्यवती ने अपने पति के चरण पकड़ लिए और कहा, भगवान, मैंने अज्ञान से ही ऐसा किया है। मुझ पर दया कीजिए और ऐसा कीजिए कि मेरा पुत्र ऐसा नहीं हो जैसा कि आपने वर्णन किया है। भले ही वैसे गुण वाला पौत्र हो जाए। इस पर मुनि ने कहा, ऐसा ही होगा। तदंतर उसने जमदग्नि को जन्म दिया और उसकी माता ने विश्वामित्र को उत्पन्न किया। सत्यवती कौशिकी नाम की नदी हो गई। जमदग्नि ने इक्ष्वाकु वंश की रेणु की कन्या रेणुका से विवाह किया। उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम परशुराम था। महाभारत के वन पर्व में परशुराम के परिवार का और भी ब्यौरा मिलता है, जो निम्नलिखित है। जमदग्नि और सत्यवती के 5 पुत्र थे। उनमें सबसे छोटा पुत्र परशुराम था, जो उग्र स्वभाव का था। उसने अपने पिता की आज्ञा से अपनी माता का वध कर दिया था, जो कुवासना में ग्रस्त होने के कारण पवित्र नहीं रह गई थी। उसके 4 भाइयों ने अपनी मां का वध करना अस्वीकार कर दिया था और इस कारण अपने पिता के शाप के कारण उनका तेज नष्ट हो गया था। किंतु परशुराम के आग्रह पर उसके पिता ने उनकी माता को पुनः जीवित कर दिया और उसके भाइयों को उनकी शक्ति लौटा दी थी। परशुराम मातृहत्या के पाप से मुक्त हो जाता है और अपने पिता से चिरायु होने का वरदान प्राप्त करता है। दूसरा जाति युद्ध राजा कार्तवीर्य के पुत्र हय्य वंशीय राजा अर्जुन के शासन काल में हुआ था। इस संघर्ष का आरंभ ब्राह्मणों से हुआ, जो अपने कुछ विशेषाधिकारों और शक्तियों पर बल दे रहे थे, और अर्जुन तिरस्कार युक्त शब्दों द्वारा उनकी भर्त्सना कर रहा था। महाभारत के अनुशासन पर्व में इसका वर्णन इस प्रकार हुआ है। तब सूर्य के समान चमकते हुए तेजस्वी रथ पर चढ़कर अपने पराक्रम के नशे में उन्मत्त होकर वह बोला,
वीरता, साहस, ख्याति, शूरता, शक्ति और बल की दृष्टि से कौन मेरी बराबरी कर सकता है। जब वह अपनी बात कह चुका तब उसे संबोधित करते हुए आकाशवाणी हुई, हे मूर्ख, क्या तू नहीं जानता कि ब्राह्मण क्षत्रिय से उत्तम होता है। क्षत्रिय अपनी प्रजा पर जो शासन करता है वह ब्राह्मण की सहायता से करता है। अर्जुन ने उत्तर दिया, यदि मैं चाहूं तो सृष्टि कर सकता हूं और यदि मैं क्रुद्ध हो जाऊं तो सभी जीवों का विनाश कर दूं। कोई ब्राह्मण कार्य, विचार या शब्द में मुझसे श्रेष्ठ नहीं है। पहला सिद्धांत यह है कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है और दूसरा यह कि क्षत्रिय श्रेष्ठ है। तुमने इन दोनों के बारे में बताया, लेकिन इन दोनों में अंतर है। ब्राह्मण क्षत्रियों पर निर्भर होते हैं और क्षत्रिय ब्राह्मणों पर निर्भर नहीं होते। ब्राह्मण क्षत्रियों पर अत्याचार करते हैं और इसके लिए वेदों का सहारा लेते हैं। प्रजा की रक्षा अर्थात न्याय क्षत्रिय का धर्म है। ब्राह्मणों को उनसे जीविका प्राप्त होती है, तब ब्राह्मण क्षत्रियों से श्रेष्ठ क्यों कर हो सकते हैं। मैं आज से उन सभी ब्राह्मणों को अपने अधीन रखूंगा जो भिक्षा पर निर्भर करते हैं और जो अपने को श्रेष्ठ समझते हैं। चूंकि गायत्री ने आकाश में सत्य कहा है, अतः मैं उन अनुशासनहीन ब्राह्मणों को अपने वश में करूंगा जो मृग की खाल पहनते हैं। उन तीनों लोकों में कोई भी, चाहे वह कोई देव हो या मानव, मुझे राजसिंहासन से च्युत नहीं कर सकता, जिसके कारण मैं प्रत्येक ब्राह्मण से श्रेष्ठ है। यह सुनकर वायु देवता प्रकट हुए और अर्जुन से बोले, तुम इस दूषित भावना को त्याग दो और ब्राह्मणों का आदर करो। यदि तुम इनका अहित करोगे तो तुम्हारे राज्य में विप्लव मच जाएगा। वे तुम्हें पराजित कर देंगे, वे तुम्हें अपने अधीन कर लेंगे, वे तुम्हें तुम्हारे राज्य से निष्कासित कर देंगे। कृतवीर्य ने पूछा, आप कौन है? वायु ने उत्तर दिया, मैं देवताओं का दूत वायु हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे हित की बात बता रहा हूँ। कृतवीर्य ने कहा, हे वायुदेव, ऐसी बात बता रहे हो, यह कहकर आपने ब्राह्मणों के प्रति भक्ति और अनुराग का परिचय दिया है। यह बताए कि क्या ब्राह्मण पृथ्वी पर उत्पन्न किसी भी जीव के समान है, या यह बताए कि यह परम श्रेष्ठ ब्राह्मण क्या वायु जैसा है, अग्नि जल के समान है, या सूर्य या आकाश जैसा है। इसके पश्चात वायु ने अनेक उदाहरण दिए जिनमें ब्राह्मणों की श्रेष्ठता बताई गई थी। इस पर अर्जुन ने ब्राह्मणों के प्रति अपना बैर भाव त्याग दिया और वह उनका मित्र बन गया। अनुशासन पर्व में उसने कहा, मैं सदा ब्राह्मणों के हित में उनके साथ में रहता हूँ। मैं ब्राह्मणों के लिए समर्पित हूँ और सदा उनकी इच्छाओं के अनुरूप कार्य करता हूँ। और यह दत्तात्रेय एक ब्राह्मण की ही अनुकंपा है कि मुझे यह शक्ति और ख्याति प्राप्त हुई है और मैं धर्मपरायण हूँ। दूसरे चरण में परशुराम का उल्लेख है, जिन्होंने क्षत्रियों का संहार किया था। शांति पर्व में इस प्रकरण का वर्णन इस प्रकार है। अर्जुन एक विनम्र और धर्मपरायण और दयालु स्वभाव का राजा था, इसलिए उसने किसी को कष्ट देने की बात कभी नहीं सोची। परंतु उसके पुत्र हठधर्मी और अत्याचारी थे, इस कारण वे उसकी मृत्यु का कारण बन गए। वे अपने पिता को बताए बिना जमदग्नि का बछड़ा ले आए। इसके परिणाम स्वरूप परशुराम ने अर्जुन पर आक्रमण किया और उसकी भुजाएं काट दी। उसके पुत्र ने जमदग्नि का वध कर दिया। अपने पिता का वध किए जाने पर परशुराम उत्तेजित हो उठे और यह प्रतिज्ञा की कि मैं पृथ्वी से क्षत्रियों का विनाश कर दूंगा। उसने अपने शस्त्र उठाए और अर्जुन के सभी पुत्र पौत्रों तथा है वंश के हजारों क्षत्रियों का विनाश कर दिया और पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया। इस तरह जब वे क्षत्रियों का विनाश कर चुके तब उनके मन में करुणा उत्पन्न हुई और वे वन चले गए। कई हजार वर्षों के बीत जाने के बाद इस वीर का, जो स्वभावतः क्रोधी था, रव्य के पुत्र और विश्वामित्र के पौत्र ने भरी सभा में इन शब्दों द्वारा उपहास उड़ाया, क्या ये प्रतर्दन तथा अन्य व्यक्ति वीर नहीं है जो ययाति के नगर के यज्ञ में उपस्थित हुए हैं? क्या ये क्षत्रिय नहीं है? आप अपने संकल्प को पूर्ण करने में असफल रहे और इस सभा में व्यर्थ ही गर्व करते हैं। आप क्षत्रियों के डर के कारण पर्वत पर चले गए, जबकि पृथ्वी पर क्षत्रियों के सैकड़ों वंशज शासन करते आ रहे हैं। यह शब्द सुनकर परशुराम ने अपने हथियार उठाए। जो सैकड़ों क्षत्रिय बच गए थे वे अब शक्तिशाली राजा बन गए थे। परशुराम ने इन सभी का उनकी संतति सहित वध किया और अनगिनत शिशु जो गर्भस्थ थे उनको भी मार डाला। फिर भी कुछ शिशुओं को उनकी माताओं ने बचा लिया। जो पाठक क्षत्रियों के बाद का इतिहास पढ़ने में रुचि रखते हैं वे आदि पर्व का यह अंश देखें। 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर देने वाले जमदग्नि के पुत्र महेंद्र पर्वत पर, जो सबसे उत्तम पर्वत था, तपस्या में लीन हो गए। जब उन्होंने धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया था तो क्षत्रियों की विधवाएं ब्राह्मणों के पास आए और उनसे संतति की याचना की। तब धर्मपरायण ब्राह्मणों ने निष्काम भाव से उन स्त्रियों के साथ सहवास किया जो बाद में गर्भवती हो गईं और उन्होंने वीर क्षत्रिय लड़के लड़कियों को जन्म दिया, जिससे क्षत्रिय जाति आगे भी रहे। इस प्रकार जो क्षत्रिय उत्पन्न हुए वे क्षत्रिय स्त्रियों से ब्राह्मणों के जाए हैं, उनकी संख्या बढ़ती गई। फिर ब्राह्मणों से हीन 4 वर्णन बने। इन दोनों जातियों के बीच इस शत्रुता में एक दूसरे को चुनौतियां दी जाती रहीं, जिससे यह प्रकट होता है कि दोनों पक्षों में क्रोधाग्नि जल रही थी। राजा निमि द्वारा ब्राह्मणों को अपने रथ में जोतना और घोड़ों की तरह उनसे अपना रथ खींचवाना, इससे यह प्रकट होता है कि क्षत्रिय ब्राह्मणों का निरादर करने के लिए कितने कृतसंकल्प थे।
कृतवीर्य अर्जुन ने ब्राह्मणों को जो चुनौती दी उससे पता चलता है कि वह ब्राह्मणों को नीचा दिखाना चाहते थे। ब्राह्मण भी ऐसी चुनौती देने में नहीं चूकते थे। उन्होंने भी क्षत्रियों को चुनौतियां दी कि वे ब्राह्मणों को उत्तेजित न करें। यह ब्राह्मणों के दूत वायु के उस कथन से स्पष्ट है जो उन्होंने अर्जुन कृतवीर्य से संवाद के समय तब कहा था जब उसने ब्राह्मणों को चुनौती दी थी। वायु ने अर्जुन को बताया कि अत्रि ने समुद्र में मूत्र त्याग कर उसका जल किस प्रकार खारा कर दिया था, किस प्रकार दंडकों को ब्राह्मणों ने राज सिंहासन से उतार दिया था, अकेले ब्राह्मण औरव ने किस प्रकार तालजन के सभी क्षत्रियों का संहार कर दिया था। ब्राह्मणों की मारक शक्ति क्षत्रियों से ही नहीं बल्कि देवों से भी श्रेष्ठ है। वायु अर्जुन से देवताओं पर ब्राह्मणों की विजय का वर्णन करते हैं। उन्होंने बताया कि वरुण किस प्रकार सोम की पुत्री भद्रा और अंगिरस कुल के उतथ्य ब्राह्मण की पत्नी का हरण कर ले गया, किस प्रकार उतथ्य ने अपने शाप से धरती पर अकाल ला दिया था और किस प्रकार वरुण को उतथ्य के सामने झुकना पड़ा तथा उसकी पत्नी लौटानी पड़ी। वायु ने बताया कि किस प्रकार एक बार देवों पर असुरों ने विजय प्राप्त कर ली। असुरों और दानवों ने मिलकर देवों को सभी आहुति कर्म से वंचित कर दिया, उनके गौरव को विनष्ट कर दिया। तब वे ब्राह्मण अगस्त्य के पास गए और उन्होंने संरक्षण देने के लिए प्रार्थना की, और किस प्रकार अगस्त्य ऋषि ने दानवों को स्वर्ग और पृथ्वी से निकालकर दक्षिण की ओर खदेड़ दिया और देवताओं को उनका राज्य वापस दिलाया। वायु ने अर्जुन को यह भी बताया कि एक बार जब आदित्यगण यज्ञ कर रहे थे और उनका खल नामक दानवों के साथ संघर्ष हुआ जो हजारों की संख्या में उनका वध करने आए थे। किस प्रकार आदित्यगण इंद्र के पास पहुंचे और इंद्र ने दैत्यों के साथ स्वयं युद्ध किया, किंतु फिर भी आदित्यों को विजय नहीं दिला सके तो वे ब्रह्मऋषि वशिष्ठ से सहायता लेने गए। तब किस प्रकार वशिष्ठ ने आदित्यों पर दया करके दानवों को जीवित भस्म किया और आदित्यों की रक्षा की। उन्होंने अर्जुन को फिर बताया कि किस प्रकार दानवों ने देवों के साथ युद्ध किया और किस प्रकार भयंकर अंधेरे में घेर कर देवों का वध किया। किस प्रकार देवों ने ब्राह्मण अत्रि से कहा कि वह चंद्रमा का रूप धारण करके सूर्य का प्रकाश उत्पन्न कर दे। अत्रि ने ऐसा ही किया और दानवों से देवों की रक्षा की। ब्राह्मणों की प्रभुता के बारे में अंतिम प्रकरण वायु ने अर्जुन को बताया कि किस प्रकार च्यवन ऋषि ने इंद्र को इस बात के लिए विवश किया कि अश्विनी पुत्रों को समकक्ष स्वीकार किया जाए और समानता के प्रतीक के रूप में उनके साथ सोमपान किया जाए। और जब इंद्र ने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो उसे धरती और आकाश दोनों स्थानों से बहिष्कृत होना पड़ा। और इस प्रकार उन्होंने मद नाम के राक्षस की रचना की और देवों को इंद्र सहित उसके मुख में धकेल दिया। फिर किस प्रकार च्यवन ने इंद्र को यह स्वीकार करने के लिए विवश किया कि अश्विनी समान पद के अधिकारी हैं, उनके साथ इंद्र को सोमपान कराया और अंत में किस प्रकार इंद्र ने च्यवन के सम्मुख आत्मसमर्पण किया। वायु ने ब्राह्मणों की प्रभुता के बारे में केवल यही नहीं कहा, उन्होंने और भी काफी कुछ कहा। प्रत्येक बार उसने अर्जुन को एक उदाहरण बताया जिसमें ब्राह्मणों की महत्ता का वर्णन था, और अंत में अर्जुन से एक प्रश्न पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि कौन क्षत्रिय उस ब्राह्मण से श्रेष्ठ है जिसका प्रसंग दिया गया है। सोचकर ऐसे क्षत्रिय का नाम बताओ जो श्रेष्ठता में उनके समान हो। मुझे बताओ कि कोई क्षत्रिय क्या अत्रि की समानता कर सकता है। ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच यह वर्ग संघर्ष युगों युगों तक चलता रहा होगा। इस पृष्ठभूमि में इस वर्ग युद्ध के प्रति मनु का दृष्टिकोण बहुत ही विचित्र लगता है। मनुस्मृति के निम्नलिखित श्लोकों पर विचार कीजिए। अध्याय 4 श्लोक 135। जो समृद्धिशाली होना चाहता है उसे चाहिए कि वह क्षत्रिय, सांप और विद्वान ब्राह्मण की कभी भी उपेक्षा न करे, चाहे वह कितने ही निर्बल क्यों न हो। अध्याय 4 श्लोक 136। क्योंकि ये तीनों अनाहत होने पर उसे पूर्ण रूप से विनष्ट कर देंगे, अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह कभी इनकी उपेक्षा न करे। अध्याय 10 श्लोक 322। ब्राह्मण के बिना क्षत्रिय संपन्न नहीं हो सकता, क्षत्रिय के बिना ब्राह्मण समृद्ध नहीं होता। ब्राह्मण और क्षत्रियों का निकट संबंध है, इसलिए वे इस लोक और परलोक में समृद्ध होते हैं। यहाँ यह स्पष्ट है कि मनु इन दोनों के बीच मेल करा देना चाहता है। मनु किसके विरुद्ध ब्राह्मणों और क्षत्रियों को आपस में मिलाना चाहता है। क्या यह प्रयास इसलिए था कि ये दोनों पिछली शत्रुता को भूल जाए, या इसलिए था कि किसी अनुचित उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये किसी षड्यंत्र में परस्पर मिल जाएं? वे क्या परिस्थितियां थी जिन्होंने मनु को इस बात के लिए विवश किया कि वे ब्राह्मणों को यह सलाह दे कि वे क्षत्रियों के साथ युगों पुराने अपने वैमनस्य को भूल जाए और सहायता के लिए आगे आएं? ये परिस्थितियां बहुत ही कठिन और अनिवार्य रही होंगी, क्योंकि दोनों वर्गों के बीच मैत्री का कोई आधार नहीं बचा था। ब्राह्मणों ने क्षत्रियों की जी भर के निंदा की, उनकी प्रतिष्ठा को खुलेआम यह कहकर चोट पहुंचाई कि क्षत्रिय ब्राह्मणों की अवैध संतान है, जो उन्होंने क्षत्रिय विधवाओं से जन्मी है। क्षत्रियों की भावनाओं को आघात पहुंचाने के लिए ब्राह्मणों ने क्षत्रियों से यह भी कहलवा लिया कि वीरता में भी ब्राह्मण क्षत्रियों से श्रेष्ठ हैं, जैसा कि भीष्म से कहलाया गया। ब्राह्मणों की शक्ति देवताओं का भी संहार कर सकती है, जो इस संसार के स्वामी कहे जाते हैं।
कोई ब्राह्मण चाहे चंदन का तिलक लगाता हो अथवा कीचड़ में सन गया हो, चाहे वह भोजन करता हो या व्रत रखता हो, रेशमी टाट लपेट कर रहता हो या मृग चर्म धारण किए हुए हो, वह सांसारिक को दैविक और दैविक को सांसारिक बना सकता है। क्रुद्ध होने पर वह नई सृष्टि कर सकता है। ब्राह्मण देवाधिदेव है और कारणों के कारण है। अज्ञानी ब्राह्मण भी देवता है और ज्ञानी ब्राह्मण तो देवताओं से बढ़कर है, जैसे विशाल महासागर है। इन सब तथ्यों से यह बड़ा ही रहस्यपूर्ण लगता है कि ब्राह्मणों का अचानक पतन क्षत्रियों को जीतने के लिए उनका यह असफल प्रयास क्यों कर हुआ। इस रहस्य का कारण क्या हो सकता है? अगला वीडियो। चैप्टर 12 शूद्र और प्रतिक्रांति।